और हम तमिलनाडु जैसे राज्य से भी आगे निकल गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब टारगेट ये किया है कि टेस्टिंग को हमारे प्रदेश के साइज़ के हिसाब से और भी बढ़ाया जाए और प्रदेश में लगभग 75 से 80 हज़ार रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए और 40 से 45 हज़ार RT-PCR जो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का उसको कराया जाए। तो ऐसे में इन दोनों को अगर मिला लें तो लगभग 1,25,000 के आसपास टेस्टिंग की व्यवस्था हो सकती है। इसका निर्देश आज उन्होंने दिया है। टेस्टिंग के बारे में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा द्वारा बताया गया कि इसी माह में कई नए मेडिकल कॉलेजेस में टेस्टिंग की RT-PCR टेस्टिंग की कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगी और मेडिकल डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आपने भी बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भी कई जगह जो है नई टेस्टिंग की फैसिलिटी शुरू होने वाली हैं। कोविड-19 से पोर्टल को अद्यतन करने का भी निर्देश आज दिया गया है और उसको निरंतर अपडेट भी किया जा रहा है और ये भी कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए जो अभी माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी के पास अभी बैठक भी हुई है तो कोविड के संदर्भ में सत्र पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए ये भी निर्देश दिया है कि सैटरडे संडे का जो पूरा लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से पालन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन में जो भी है घर के अंदर ही करने का जो है लोगों को सुझाव दिया है। सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम न हो, यह निर्देश उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई है और लखनऊ और कानपुर नगर के मामलों को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम निर्देशित किए हैं। एम्बुलेंस संचालन को और प्रभावी बनाना, 108 की एम्बुलेंस सेवाओं में 50% वाहन कोविड-19 के लिए, प्रदेश के सभी जनपदों में संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु आवश्यकतानुसार ICU बेड्स भी स्थापित करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की टाइमिंग के संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया है कि टाइम कम रहे, कहीं भी कोई भी एम्बुलेंस में देर ना हो और यदि पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर भी है तो उसको समय से जो है अस्पताल तक पहुंचाया जाए। ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों में की स्थापना के लिए कार्य योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है। ग्राम सचिवालय के पास ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो, सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरी गुणवत्ता और समयबद्ध रूप से हो, यह निर्देश भी दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र की निर्माण की कार्य योजना भी बनाकर आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण भी किया जाए, ये भी निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत और तेजी लाने और प्रस्ताव भारत सरकार को शीघ्र भेजने का भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। प्रदेश की निर्माणाधीन डेयरियों की प्रगति की जानकारी आज उन्होंने ली। दुग्ध समितियों के गठन पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदने की व्यवस्था को विस्तार करते हुए सुदृढ़ करने का निर्देश दिया और पशुपालकों से दुग्ध खरीद की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या उनको उचित मूल्य मिलेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। कोविड-19 का प्रोटोकॉल पालन करते हुए औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो और पूरी क्षमता से संचालित हो, यह निर्देश भी दिया है। कोई कठिनाई ना आए, प्रदेश में उर्वरक की कहीं दिक्कत न हो, कहीं भी यदि कहीं शॉर्ट सप्लाई की कहीं शिकायत है तो उसका तत्काल समाधान करने का भी निर्देश दिया है। सुगमता पूर्वक खाद किसानों को मिले, यह जरूरी है, इस प्रबंध को जरूरी किया जाए और सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी उन्होंने समीक्षा की है और स्वच्छ पेयजल की योजना जो हर घर जल है उसकी भी आज उन्होंने समीक्षा की है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज रोडवेज की जो बसें हैं कुल मिलाकर कल 17 तारीख में 6,728 बसें चली हैं और 9,33,000 लोग रोडवेज के माध्यम से चले हैं। हम ये भी आज बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का इंश्योर करना है, इस संदर्भ में काफ़ी संख्या में FIR अब दर्ज हो रही है प्रतिदिन और कल कुल मिलाकर 1,89,000 FIR दर्ज करके 3,74,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 67,997 वाहनों को अब तक सीज करके 64 करोड़ 74 लाख रुपया जो है वसूल करने की कार्रवाई की जा रही। कुल आवश्यक सेवाओं के लिए 3.5 लाख वाहनों की परमिट जारी किया गया है। 794 FIR अब EC एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर दिए गए और फेक न्यूज़ के 2276 मामले जो है अब तक
संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है। 13,386 हॉटस्पॉट्स के साथ 1,174 थाना अंतर्गत 13,38,000 मकानों के अंतर्गत लगभग 79,55,000 यानी 79,55,000 लोगों को चिन्हित किया गया है, जहां पर 36,000 से ज़्यादा केसेस हैं। इस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा 2 कल महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। पहला तो जो दावा अधिकरण के गठन का बिंदु है, कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर यदि हिंसात्मक कोई ऐसा कार्य होता है जहां ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो है लोक एवं निजी संपत्ति की क्षति की वसूली के लिए दावा प्राधिकरण के गठन का भी निर्देश और आदेश कल जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 15/3/2020 से लागू है और इसके नियम 26 के अंतर्गत जो है लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली भी जो है 6/5/2020 को निर्गत कर दी गई। इस नियमावली के अंतर्गत दावा अभिकरण गठित किए जा सकते हैं। तो निर्णय कल ये लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कि लखनऊ मंडल का दावा अभिकरण जो होगा वो 12 मंडल को केटर फॉर करेगा। झांसी, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती व विंध्याचल। और मेरठ मंडल का जो मेरठ में दावा अभिकरण होगा वो जो है सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आगरा के क्षेत्रों का कार्य देखेगा। ये दावा अभिकरण जो है 2 सदस्यीय होंगे। इसके अध्यक्ष एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और इसके सदस्य वहाँ के अपर आयुक्त जो मंडल के हैं, संबंधित मंडल के, वो जो है इसका कार्य देखेंगे। अब शीघ्र ही इन दोनों दावा अभिकरण को पदों को भरने और इनके कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया जा रहा है। एक और निर्देश और निर्णय कल माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिया गया है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का गठन प्रदेश की महिलाएं, बालक बालिकाओं के हो रहे अत्याचार अपराध की रोकथाम के लिए शक्तिशाली एक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के गठन का भी निर्णय कल लिया गया है। इस निर्णय के अंतर्गत महिलाओं बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए अलग अलग इकाइयां जो संगठन में है उनको समाहित करके संगठन को प्रभावी रूप से मजबूत करके एक यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था की गई है और एक नया पद जिसका नाम है अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल संगठन, उसके गठन का जो है निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत महिला सम्मान प्रकोष्ठ, इसके अंतर्गत महिला सहायता प्रकोष्ठ, वुमेन पावर लाइन और पुलिस की अन्य इकाइयों, महिला और बाल सुरक्षा संगठन को भी समाहित किया गया है। इन सभी के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की जाएगी और इस महिला एवं बाल विकास सुरक्षा संगठन का गठन जो है किया जाएगा। इस के अंतर्गत हम ये भी बता दें कि इस के माध्यम से यूनिफाइड कमांड के माध्यम से काफ़ी हद तक जो है इन सब इस तरह के अपराधों को कंटेन करने में, उनके बारे में पूरी जानकारी करने में और जो भी उसमें प्रभावी कार्रवाई करने में उसमें फ़ायदा जो है आगे मिलेगा। मैं पुनः इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर निरंतर प्रयास किए जाए। कई जनपदों में जो बड़े जनपद हैं उन पर विशेष निर्देश कल गृह विभाग की ओर से दिए गए हैं कि वहाँ मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने पर कार्रवाई अवश्य की जाए। अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं मास्क, तो अवश्य कार्रवाई करके उन जनपदों में जो है प्रभावी रूप से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाई भी दे। ऐसा वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के एसएसपी या डीआईजी या एसपीज को दिया गया है और जो हमारे दोनों कमिश्नरीज हैं लखनऊ और नोएडा, यहाँ के सीपी साहबान को भी ये निर्देश दिया गया। और आपके संज्ञान में है कि अब पूरे देश में जो है कोविड टेस्टिंग उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक संख्या में भी है और प्रतिदिन की मात्रा के आधार पर भी है और हम तमिलनाडु जैसे राज्य से भी आगे निकल गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब टारगेट ये किया है कि टेस्टिंग को हमारे प्रदेश जो है नई टेस्टिंग की फैसिलिटी शुरू होने वाली है। कोविड-19 से पोर्टल को अद्यतन करने का भी निर्देश आज दिया गया है और उसको निरंतर अपडेट भी किया जा रहा है और ये भी कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए जो अभी माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी के पास अभी बैठक भी हुई है, तो कोविड के संदर्भ में सत्र पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए
ये भी निर्देश दिया है कि सैटरडे संडे का जो पूरा लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से पालन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन में जो भी है घर के अंदर ही करने का जो है लोगों को सुझाव दिया है। सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम न हो, यह निर्देश उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई है और लखनऊ और कानपुर नगर के मामलों को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम निर्देशित किए हैं। एम्बुलेंस संचालन को और प्रभावी बनाना, 108 की एम्बुलेंस सेवाओं में 50% वाहन कोविड-19 के लिए, प्रदेश के सभी जनपदों में संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु आवश्यकतानुसार आईसीयू बेड्स भी स्थापित करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की टाइमिंग के संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया है कि टाइम कम रहे, कहीं भी कोई भी एम्बुलेंस में देर न हो और यदि पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर भी है तो उसको समय से जो है अस्पताल तक पहुंचाया जाए। ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों में की स्थापना के लिए कार्य योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है। ग्राम सचिवालय के पास ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो, सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरी गुणवत्ता और समयबद्ध रूप से हो, यह निर्देश भी दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र की निर्माण की कार्ययोजना भी बनाकर आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण भी किया जाए, ये भी निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत और तेजी लाने और प्रस्ताव भारत सरकार को शीघ्र भेजने का भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। प्रदेश की निर्माणाधीन डेयरियों की प्रगति की जानकारी आज उन्होंने ली। दुग्ध समितियों के गठन पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदने की व्यवस्था को विस्तार करते हुए सुदृढ़ करने का निर्देश दिया और पशुपालकों से दुग्ध खरीद की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या उनको उचित मूल्य मिलेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। कोविड-19 का प्रोटोकॉल पालन करते हुए औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो और पूरी क्षमता से संचालित हो, यह निर्देश भी दिया है। कोई कठिनाई ना आए, प्रदेश में उर्वरक की कहीं दिक्कत न हो, कहीं भी यदि कहीं शॉर्ट सप्लाई की कहीं शिकायत है तो उसका तत्काल समाधान करने का भी निर्देश दिया है। सुगमता पूर्वक खाद किसानों को मिले, यह जरूरी है, इस प्रबंध को जरूरी किया जाए और सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी उन्होंने समीक्षा की है और स्वच्छ पेयजल की योजना जो हर घर जल है उसकी भी आज उन्होंने समीक्षा की है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज रोडवेज की जो बसें हैं कुल मिलाकर कल 17 तारीख में 6,700 बसें चली हैं और 9,33,000 लोग रोडवेज के माध्यम से चले हैं। हम ये भी आज बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का इंश्योर करना है, इस संदर्भ में काफ़ी संख्या में एफआईआर अब दर्ज हो रही है प्रतिदिन और कल कुल मिलाकर 1,89,000 एफआईआर दर्ज करके 3,74,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 67,997 वाहनों को अब तक सीज करके 64 करोड़ 74 लाख रुपया जो है वसूल करने की कार्रवाई की जा रही। कुल आवश्यक सेवाओं के लिए 3.5 लाख वाहनों की परमिट जारी किया गया है। 794 एफआईआर अब ईसी एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर दी गए और फेक न्यूज़ के 2276 मामले जो है अब तक संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है। 13,386 हॉटस्पॉट्स के साथ 1,174 थाना अंतर्गत 13,38,000 मकानों के अंतर्गत लगभग 79,55,000 यानी 79,55,000 लोगों को चिन्हित किया गया है, जहां पर 36,000 से ज़्यादा केसेस हैं। इस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा 2 कल महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। पहला तो जो दावा अधिकरण के गठन का बिंदु है, कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर यदि हिंसात्मक कोई ऐसा कार्य होता है जहां ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो है लोक एवं निजी संपत्ति की क्षति की वसूली के लिए दावा प्राधिकरण के गठन का भी निर्देश और आदेश कल जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 15/3/2020 से लागू है और इसके नियम 26 के अंतर्गत जो है लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली भी जो है 6/5/2020 को निर्गत कर दी गई। इस नियमावली के अंतर्गत दावा अभिकरण गठित किए जा सकते हैं। तो निर्णय कल ये लिया गया है
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कि लखनऊ मंडल का दावा अभिकरण जो होगा वो 12 मंडल को केटर फॉर करेगा। झांसी, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती व विंध्याचल। और मेरठ मंडल का जो मेरठ में दावा अभिकरण होगा वो जो है सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आगरा के क्षेत्रों का कार्य देखेगा। ये दावा अभिकरण जो है 2 सदस्यीय होंगे। इसके अध्यक्ष एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और इसके सदस्य वहाँ के अपर आयुक्त जो मंडल के हैं, संबंधित मंडल के, वो जो है इसका कार्य देखेंगे। अब शीघ्र ही इन दोनों दावा अभिकरण को पदों को भरने और इनके कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया जा रहा है। एक और निर्देश और निर्णय कल माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिया गया है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का गठन प्रदेश की महिलाएं, बालक बालिकाओं के हो रहे अत्याचार अपराध के रोकथाम के लिए शक्तिशाली एक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के गठन का भी निर्णय कल लिया गया है। इस निर्णय के अंतर्गत महिलाओं बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए अलग अलग इकाइयां जो संगठन में है उनको समाहित करके संगठन को प्रभावी रूप से मजबूत करके एक यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था की गई है। और एक नया पद जिसका नाम है अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल संगठन, उसके गठन का जो है निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत महिला सम्मान प्रकोष्ठ, इसके अंतर्गत महिला सहायता प्रकोष्ठ, वुमेन पावर लाइन और पुलिस की अन्य इकाइयों, महिला और बाल सुरक्षा संगठन को भी समाहित किया गया है। इन सभी के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की जाएगी और इस महिला एवं बाल विकास सुरक्षा संगठन का गठन जो है किया जाएगा। इस के अंतर्गत हम ये भी बता दें कि इस के माध्यम से यूनिफाइड कमांड के माध्यम से काफ़ी हद तक जो है इन सब इस तरह के अपराधों को कंटेन करने में, उनके बारे में पूरी जानकारी करने में और जो भी उसमें प्रभावी कार्रवाई करने में उसमें फ़ायदा जो है आगे मिलेगा। मैं पुनः इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर निरंतर प्रयास किए जाए। कई जनपदों में जो बड़े जनपद हैं उन पर विशेष निर्देश कल गृह विभाग की ओर से दिए गए हैं कि वहाँ मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने पर कार्रवाई अवश्य की जाए। अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो अवश्य कार्रवाई करके उन जनपदों में जो है प्रभावी रूप से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाई भी दे। ऐसा वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के एसएसपी या डीआईजी या एसपीज को दिया गया है और जो हमारे दोनों कमिश्नरीज हैं लखनऊ और नोएडा, यहाँ के सीपी साहबान को भी ये निर्देश दिया गया। और आपके संज्ञान में है कि अब पूरे देश में जो है कोविड टेस्टिंग उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक संख्या में भी है और प्रतिदिन की मात्रा के आधार पर भी है और हम तमिलनाडु जैसे राज्य से भी आगे निकल गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब टारगेट ये किया है कि टेस्टिंग को हमारे प्रदेश के साइज़ के हिसाब से और भी बढ़ाया जाए और प्रदेश में लगभग 75 से 80 हज़ार रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए और 40 से 45 हज़ार RT-PCR जो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का उसको कराया जाए। तो ऐसे में इन दोनों को अगर मिला लें तो लगभग 1,25,000 के आसपास टेस्टिंग की व्यवस्था हो सकती है। इसका निर्देश आज उन्होंने दिया है। टेस्टिंग के बारे में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा द्वारा बताया गया कि इसी माह में कई नए मेडिकल कॉलेजेस में टेस्टिंग की, RT-PCR टेस्टिंग की कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगी और मेडिकल डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आपने भी बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भी कई जगह जो है नई टेस्टिंग की फैसिलिटी शुरू होने वाली हैं। कोविड-19 से पोर्टल को अद्यतन करने का भी निर्देश आज दिया गया है और उसको निरंतर अपडेट भी किया जा रहा है और ये भी कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए जो अभी माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी के पास अभी बैठक भी हुई है तो कोविड के संदर्भ में सत्र पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए ये भी निर्देश दिया है कि सैटरडे संडे का जो पूरा लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से पालन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन में जो भी है घर के अंदर ही करने का जो है लोगों को सुझाव दिया है। सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम न हो, यह निर्देश उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई है और लखनऊ और कानपुर नगर के मामलों को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम निर्देशित किए हैं।
एम्बुलेंस संचालन को और प्रभावी बनाना, 108 की एम्बुलेंस सेवाओं में 50% वाहन कोविड-19 के लिए, प्रदेश के सभी जनपदों में संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु आवश्यकतानुसार आईसीयू बेड्स भी स्थापित करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की टाइमिंग के संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया है कि टाइम कम रहे, कहीं भी कोई भी एम्बुलेंस में देर ना हो, और यदि पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर भी है तो उसको समय से जो है अस्पताल तक पहुंचाया जाए। ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों में की स्थापना के लिए कार्य योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है। ग्राम सचिवालय के पास ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो, सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरी गुणवत्ता और समयबद्ध रूप से हो, यह निर्देश भी दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र की निर्माण की कार्य योजना भी बनाकर आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण भी किया जाए, ये भी निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत और तेजी लाने और प्रस्ताव भारत सरकार को शीघ्र भेजने का भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। प्रदेश की निर्माणाधीन डेयरियों की प्रगति की जानकारी आज उन्होंने ली। दुग्ध समितियों के गठन पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदने की व्यवस्था को विस्तार करते हुए सुदृढ़ करने का निर्देश दिया और पशुपालकों से दुग्ध खरीद की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या उनको उचित मूल्य मिलेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। कोविड-19 का प्रोटोकॉल पालन करते हुए औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो और पूरी क्षमता से संचालित हो, यह निर्देश भी दिया है। कोई कठिनाई ना आए, प्रदेश में उर्वरक की कहीं दिक्कत न हो, कहीं भी यदि कहीं शॉर्ट सप्लाई की कहीं शिकायत है तो उसका तत्काल समाधान करने का भी निर्देश दिया है। सुगमता पूर्वक खाद किसानों को मिले, यह जरूरी है, इस प्रबंध को जरूरी किया जाए। और सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी उन्होंने समीक्षा की है और स्वच्छ पेयजल की योजना जो हर घर जल है उसकी भी आज उन्होंने समीक्षा की है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज रोडवेज की जो बसें हैं कुल मिलाकर कल 17 तारीख में 6,728 बसें चली हैं और 9,33,000 लोग रोडवेज के माध्यम से चले हैं। हम ये भी आज बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का इंश्योर करना है, इस संदर्भ में काफ़ी संख्या में एफआईआर अब दर्ज हो रही है प्रतिदिन। और कल कुल मिलाकर 1,89,000 एफआईआर दर्ज करके 3,74,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 67,997 वाहनों को अब तक सीज करके 64 करोड़ 74 लाख रुपया जो है वसूल करने की कार्रवाई की जा रही है। कुल आवश्यक सेवाओं के लिए 3.5 लाख वाहनों की परमिट जारी किया गया है। 794 एफआईआर अब ये और फेक न्यूज़ के 2276 मामले जो है अब तक संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है। 13,386 हॉटस्पॉट्स के साथ 1,174 थाना अंतर्गत 13,38,000 मकानों के अंतर्गत लगभग 79,55,000 यानी 79,55,000 लोगों को चिन्हित किया गया है, जहां पर 36,000 से ज़्यादा केसेस हैं। इस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा 2 कल महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। पहला तो जो दावा अधिकरण के गठन का बिंदु है, कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर यदि हिंसात्मक कोई ऐसा कार्य होता है जहां ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो है लोक एवं निजी संपत्ति की क्षति की वसूली के लिए दावा प्राधिकरण के गठन का भी निर्देश और आदेश कल जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 15/3/2020 से लागू है और इसके नियम 26 के अंतर्गत जो है लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली भी जो है 6/5/2020 को निर्गत कर दी गई। इस नियमावली के अंतर्गत दावा अभिकरण गठित किए जा सकते हैं। तो निर्णय कल ये लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कि लखनऊ मंडल का दावा अभिकरण जो होगा वो 12 मंडल को केटर फॉर करेगा। झांसी, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती व विंध्याचल। और मेरठ मंडल का जो मेरठ में दावा अभिकरण होगा वो जो है सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आगरा के क्षेत्रों का कार्य देखेगा। ये दावा अभिकरण जो है 2 सुरक्षा संगठन के गठन का भी निर्णय कल लिया गया है। इस निर्णय के अंतर्गत महिलाओं बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए अलग अलग इकाइयां जो संगठन में है
उनको समाहित करके संगठन को प्रभावी रूप से मजबूत करके एक यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था की गई है और एक नया पद जिसका नाम है अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल संगठन, उसके गठन का जो है निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत महिला सम्मान प्रकोष्ठ, इसके अंतर्गत महिला सहायता प्रकोष्ठ, वुमेन पावर लाइन और पुलिस की अन्य इकाइयों, महिला और बाल सुरक्षा संगठन को भी समाहित किया गया है। इन सभी के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की जाएगी और इस महिला एवं बाल किया जाए। कई जनपदों में जो बड़े जनपद हैं उन पर विशेष निर्देश कल गृह विभाग की ओर से दिए गए हैं कि वहाँ मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने पर कार्रवाई अवश्य की जाए। अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो अवश्य कार्रवाई करके उन जनपदों में जो है प्रभावी रूप से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाई भी दे। ऐसा वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के एसएसपी या डीआईजी या एसपीज को दिया गया है और जो हमारे दोनों कमिश्नरीज हैं लखनऊ और नोएडा, यहाँ के सीपी साहबान को भी ये निर्देश दिया गया। और आपके संज्ञान में है कि अब पूरे देश में जो है कोविड टेस्टिंग उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक संख्या में भी है और प्रतिदिन की मात्रा के आधार पर भी है और हम तमिलनाडु जैसे राज्य से भी आगे निकल गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब टारगेट ये किया है कि टेस्टिंग को हमारे प्रदेश के साइज के हिसाब से और भी बढ़ाया जाए और प्रदेश में लगभग 75 से 80 हज़ार रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए और 40 से 45 हज़ार RT-PCR जो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का, उसको कराया जाए। तो ऐसे में इन दोनों को अगर मिला लें तो लगभग 1,25,000 के आसपास टेस्टिंग की व्यवस्था हो सकती है। इसका निर्देश आज उन्होंने दिया है। टेस्टिंग के बारे में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा द्वारा बताया गया कि इसी माह में कई नए मेडिकल कॉलेजेस में टेस्टिंग की, RT-PCR टेस्टिंग की कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगी और मेडिकल डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आपने भी बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भी कई जगह जो है नई टेस्टिंग की फैसिलिटी शुरू होने वाली हैं। कोविड-19 से पोर्टल को अद्यतन करने का भी निर्देश आज दिया गया है और उसको निरंतर अपडेट भी किया जा रहा है और ये भी कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए जो अभी माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी के पास अभी बैठक भी हुई है, तो कोविड के संदर्भ में सत्र पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए ये भी निर्देश दिया है कि सैटरडे संडे का जो पूरा लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से पालन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन में जो भी है घर के अंदर ही करने का जो है लोगों को सुझाव दिया है। सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम न हो, यह निर्देश उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई है और लखनऊ और कानपुर नगर के मामलों को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम निर्देशित किए हैं। एम्बुलेंस संचालन को और प्रभावी बनाना, 108 की एम्बुलेंस सेवाओं में 50% वाहन कोविड-19 के लिए, प्रदेश के सभी जनपदों में संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु आवश्यकतानुसार ICU बेड्स भी स्थापित करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की टाइमिंग के संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया है कि टाइम कम रहे, कहीं भी कोई भी एम्बुलेंस में देर ना हो और यदि पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर भी है तो उसको समय से जो है अस्पताल तक पहुंचाया जाए। ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों में की स्थापना के लिए कार्य योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है। ग्राम सचिवालय के पास ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो, सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरी गुणवत्ता और समयबद्ध रूप से हो, यह निर्देश भी दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र की निर्माण की कार्ययोजना भी बनाकर आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण भी किया जाए, ये भी निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत और तेजी लाने और प्रस्ताव भारत सरकार को शीघ्र भेजने का भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। प्रदेश की निर्माणाधीन डेयरियों की प्रगति की जानकारी आज उन्होंने ली। दुग्ध समितियों के गठन पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदने की व्यवस्था को विस्तार करते हुए सुदृढ़ करने का निर्देश दिया और पशुपालकों से दुग्ध खरीद की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या उनको उचित मूल्य मिलेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। कोविड-19 का प्रोटोकॉल पालन करते हुए औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो और पूरी क्षमता से संचालित हो, यह निर्देश भी दिया है। कोई कठिनाई ना आए, प्रदेश में उर्वरक की कहीं दिक्कत न हो, कहीं भी यदि कहीं
शॉर्ट सप्लाई की कहीं शिकायत है तो उसका तत्काल समाधान करने का भी निर्देश दिया है। सुगमता पूर्वक खाद किसानों को मिले, यह जरूरी है, इस प्रबंध को जरूरी किया जाए। और सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी उन्होंने समीक्षा की है और स्वच्छ पेयजल की योजना जो हर घर जल है उसकी भी आज उन्होंने समीक्षा की है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज रोडवेज की जो बसें हैं कुल मिलाकर कल 17 तारीख में 6,728 बसें चली हैं और 9,33,000 लोग रोडवेज के माध्यम से चले हैं। हम ये भी आज बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का इंश्योर करना है, इस संदर्भ में काफ़ी संख्या में FIR अब दर्ज हो रही है प्रतिदिन। और कल कुल मिलाकर 1,89,000 FIR दर्ज करके 3,74,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 67,997 वाहनों को अब तक सीज करके 64 करोड़ 74 लाख रुपया जो है वसूल करने की कार्रवाई की जा रही। कुल आवश्यक सेवाओं के लिए 3.5 लाख वाहनों की परमिट जारी किया गया है। 794 FIR अब EC एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर दी गए और फेक न्यूज़ के 2276 मामले जो है अब तक संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है। 13,386 हॉटस्पॉट्स के साथ 1,174 थाना अंतर्गत 13,38,000 मकानों के अंतर्गत लगभग 79,55,000 यानी 79,55,000 लोगों को चिन्हित किया गया है, जहां पर 36,000 से ज़्यादा केसेस हैं। इस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा 2 कल महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। पहला तो जो दावा अधिकरण के गठन का बिंदु है, कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर यदि हिंसात्मक कोई ऐसा कार्य होता है जहां ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो है लोक एवं निजी संपत्ति की क्षति की वसूली के लिए दावा प्राधिकरण के गठन का भी निर्देश और आदेश कल जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 15/3/2020 से लागू है और इसके नियम 26 के अंतर्गत जो है लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली भी जो है 6/5/2020 को निर्गत कर दी गई। इस नियमावली के अंतर्गत दावा अभिकरण गठित किए जा सकते हैं। तो निर्णय कल ये लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कि लखनऊ मंडल का दावा अभिकरण जो होगा वो 12 मंडल को केटर फॉर करेगा। झांसी, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती व विंध्याचल। और मेरठ मंडल का जो मेरठ में दावा अभिकरण होगा वो जो है सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आगरा के क्षेत्रों का कार्य देखेगा। ये दावा अभिकरण जो है 2 सदस्यीय होंगे। इसके अध्यक्ष एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और इसके सदस्य वहाँ के अपर आयुक्त जो मंडल के हैं, संबंधित मंडल के, वो जो है इसका कार्य देखेंगे। अब शीघ्र ही इन दोनों दावा अभिकरण को पदों को भरने और इनके कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया जा रहा है। एक और निर्देश और निर्णय कल माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिया गया है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का गठन प्रदेश की महिलाएं, बालक बालिकाओं के हो रहे अत्याचार अपराध के रोकथाम के लिए शक्तिशाली एक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के गठन का भी निर्णय कल लिया गया है। इस निर्णय के अंतर्गत महिलाओं बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए अलग अलग इकाइयां जो संगठन में है उनको समाहित करके संगठन को प्रभावी रूप से मजबूत करके एक यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था की गई है और एक नया पद जिसका नाम है अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल संगठन, उसके गठन का जो है निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत महिला सम्मान प्रकोष्ठ, इसके अंतर्गत महिला सहायता प्रकोष्ठ, वुमेन पावर लाइन और पुलिस की अन्य इकाइयों, महिला और बाल सुरक्षा संगठन को भी समाहित किया गया है। इन सभी के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की जाएगी और इस महिला एवं बाल विकास सुरक्षा संगठन का गठन जो है किया जाएगा। इस के अंतर्गत हम ये भी बता दें कि इस के माध्यम से यूनिफाइड कमांड के माध्यम से काफ़ी हद तक जो है इन सब इस तरह के अपराधों को कंटेन करने में, उनके बारे में पूरी जानकारी करने में और जो भी उसमें प्रभावी कार्रवाई करने में उसमें फ़ायदा जो है आगे मिलेगा। मैं पुनः इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर निरंतर प्रयास किए जाए। कई जनपदों में जो बड़े जनपद हैं
उन पर विशेष निर्देश कल गृह विभाग की ओर से दिए गए हैं कि वहाँ मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने पर कार्रवाई अवश्य की जाए। अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो अवश्य कार्रवाई करके उन जनपदों में जो है प्रभावी रूप से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाई भी दे। ऐसा वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के एसएसपी या डीआईजी या एसपीज को दिया गया है, और जो हमारे दोनों कमिश्नरीज हैं लखनऊ और नोएडा, यहाँ के सीपी साहबान को भी ये निर्देश दिया गया। और आपके संज्ञान में है कि अब पूरे देश में जो है कोविड टेस्टिंग उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक संख्या में भी है और प्रतिदिन की मात्रा के आधार पर भी है, और हम तमिलनाडु जैसे राज्य से भी आगे निकल गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब टारगेट ये किया है कि टेस्टिंग को हमारे प्रदेश के साइज के हिसाब से और भी बढ़ाया जाए, और प्रदेश में लगभग 75 से 80 हज़ार रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए और 40 से 45 हज़ार RT-PCR जो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का, उसको कराया जाए। तो ऐसे में इन दोनों को अगर मिला लें तो लगभग 1,25,000 के आसपास टेस्टिंग की व्यवस्था हो सकती है। इसका निर्देश आज उन्होंने दिया है। टेस्टिंग के बारे में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा द्वारा बताया गया कि इसी माह में कई नए मेडिकल कॉलेजेस में टेस्टिंग की, RT-PCR टेस्टिंग की कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगी, और मेडिकल डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आपने भी बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भी कई जगह जो है नई टेस्टिंग की फैसिलिटी शुरू होने वाली हैं। कोविड-19 से पोर्टल को अद्यतन करने का भी निर्देश आज दिया गया है, और उसको निरंतर अपडेट भी किया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए जो अभी माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी के पास अभी बैठक भी हुई है, तो कोविड के संदर्भ में सत्र पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए ये भी निर्देश दिया है कि सैटरडे संडे का जो पूरा लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से पालन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन में जो भी है घर के अंदर ही करने का जो है लोगों को सुझाव दिया है। सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम न हो, यह निर्देश उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई है, और लखनऊ और कानपुर नगर के मामलों को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम निर्देशित किए हैं। एम्बुलेंस संचालन को और प्रभावी बनाना, 108 की एम्बुलेंस सेवाओं में 50% वाहन कोविड-19 के लिए, प्रदेश के सभी जनपदों में संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु आवश्यकतानुसार ICU बेड्स भी स्थापित करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की टाइमिंग के संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया है कि टाइम कम रहे, कहीं भी कोई भी एम्बुलेंस में देर न हो, और यदि पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर भी है तो उसको समय से जो है अस्पताल तक पहुंचाया जाए। ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों में की स्थापना के लिए कार्य योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है। ग्राम सचिवालय के पास ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो, सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरी गुणवत्ता और समयबद्ध रूप से हो, यह निर्देश भी दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र की निर्माण की कार्य योजना भी बनाकर आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण भी किया जाए, ये भी निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत और तेजी लाने और प्रस्ताव भारत सरकार को शीघ्र भेजने का भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। प्रदेश की निर्माणाधीन डेयरियों की प्रगति की जानकारी आज उन्होंने ली। दुग्ध समितियों के गठन पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदने की व्यवस्था को विस्तार करते हुए सुदृढ़ करने का निर्देश दिया, और पशुपालकों से दुग्ध खरीद की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या उनको उचित मूल्य मिलेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। कोविड-19 का प्रोटोकॉल पालन करते हुए औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो और पूरी क्षमता से संचालित हो, यह निर्देश भी दिया है। कोई कठिनाई ना आए, प्रदेश में उर्वरक की कहीं दिक्कत न हो, कहीं भी यदि कहीं शॉर्ट सप्लाई की कहीं शिकायत है तो उसका तत्काल समाधान करने का भी निर्देश दिया है। सुगमता पूर्वक खाद किसानों को मिले, यह जरूरी है, इस प्रबंध को जरूरी किया जाए। और सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी उन्होंने समीक्षा की है, और स्वच्छ पेयजल की योजना जो हर घर जल है उसकी भी आज उन्होंने समीक्षा की है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज रोडवेज की जो बसें हैं कुल मिलाकर कल 17 तारीख में 6,728 बसें चली हैं और 9,33,000 लोग रोडवेज के माध्यम से चले हैं। हम ये भी आज बताना चाहेंगे कि
पूरे प्रदेश में जो सोशल 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का इंश्योर करना है, इस संदर्भ में काफ़ी संख्या में एफआईआर अब दर्ज हो रही है प्रतिदिन, और कल कुल मिलाकर 1,89,000 एफआईआर दर्ज कर से ज़्यादा केसेस हैं। इस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा 2 कल महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। पहला तो जो दावा अधिकरण के गठन का बिंदु है, कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर यदि हिंसात्मक कोई ऐसा कार्य होता है जहां ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो है लोक एवं निजी संपत्ति की क्षति की वसूली के लिए दावा प्राधिकरण के गठन का भी निर्देश और आदेश कल जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 15/3/2020 से लागू है, और इसके नियम 26 के अंतर्गत जो है लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली भी जो है 6/5/2020 को निर्गत कर दी गई। इस नियमावली के अंतर्गत दावा अभिकरण गठित किए जा सकते हैं। तो निर्णय कल ये लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कि लखनऊ मंडल का दावा अभिकरण जो होगा वो 12 मंडल को केटर फॉर करेगा। झांसी, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती व विंध्याचल, और मेरठ मंडल का जो मेरठ में दावा अभिकरण होगा वो जो है सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आगरा के क्षेत्रों का कार्य देखेगा। ये दावा अभिकरण जो है 2 सदस्यीय होंगे। इसके अध्यक्ष एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और इसके सदस्य वहाँ के अपर आयुक्त जो मंडल के हैं, संबंधित मंडल के, वो जो है इसका कार्य देखेंगे। अब शीघ्र ही इन दोनों दावा अभिकरण को पदों को भरने और इनके कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया जा रहा है। एक और निर्देश और निर्णय कल माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिया गया है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का गठन प्रदेश की महिलाएं, बालक बालिकाओं के हो रहे अत्याचार अपराध की रोकथाम के लिए शक्तिशाली एक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के गठन का भी निर्णय कल लिया गया है। इस निर्णय के अंतर्गत महिलाओं बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए अलग अलग इकाइयां जो संगठन में है उनको समाहित करके संगठन को प्रभावी रूप से मजबूत करके एक यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था की गई है, और एक नया पद जिसका नाम है अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल संगठन, उसके गठन का जो है निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत महिला सम्मान प्रकोष्ठ, इसके अंतर्गत महिला सहायता प्रकोष्ठ, वुमेन पावर लाइन और पुलिस की अन्य इकाइयों, महिला और बाल सुरक्षा संगठन को भी समाहित किया गया है। इन सभी के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की जाएगी और इस महिला एवं बाल विकास सुरक्षा संगठन का गठन जो है किया जाएगा। इस के अंतर्गत हम ये भी बता दें कि इस के माध्यम से यूनिफाइड कमांड के माध्यम से काफ़ी हद तक जो है इन सब इस तरह के अपराधों को कंटेन करने में, उनके बारे में पूरी जानकारी करने में और जो भी उसमें प्रभावी कार्रवाई करने में उसमें फ़ायदा जो है आगे मिलेगा। मैं पुनः इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर निरंतर प्रयास किए जाए। कई जनपदों में जो बड़े जनपद हैं उन पर विशेष निर्देश कल गृह विभाग की ओर से दिए गए हैं कि वहाँ मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने पर कार्रवाई अवश्य की जाए। अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो अवश्य कार्रवाई करके उन जनपदों में जो है प्रभावी रूप से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाई भी दे। ऐसा वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के एसएसपी या डीआईजी या एसपीज को दिया गया है, और जो हमारे दोनों कमिश्नरीज हैं लखनऊ और नोएडा, यहाँ के सीपी साहबान को भी ये निर्देश दिया गया। और आपके संज्ञान में है कि अब पूरे देश में जो है कोविड टेस्टिंग उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक संख्या में भी है और प्रतिदिन की मात्रा के आधार पर भी है, और हम तमिलनाडु जैसे राज्य से भी आगे निकल गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब टारगेट ये किया है कि टेस्टिंग को हमारे प्रदेश के साइज़ के हिसाब से और भी बढ़ाया जाए, और प्रदेश में लगभग 75 से 80 और मेडिकल डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आपने भी बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भी कई जगह जो है नई टेस्टिंग की फैसिलिटी शुरू होने वाली हैं। कोविड-19 से पोर्टल को अद्यतन करने का भी निर्देश आज दिया गया है और उसको निरंतर अपडेट भी किया जा रहा है। और हुए जो अभी माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी के पास अभी बैठक भी हुई है, तो कोविड के संदर्भ में सत्र पर विशेष
सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए ये भी निर्देश दिया है कि सैटरडे संडे का जो पूरा लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से पालन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन में जो भी है घर के अंदर ही करने का जो है लोगों को सुझाव दिया है। सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम न हो, यह निर्देश उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई है और लखनऊ और कानपुर नगर के मामलों को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम निर्देशित किए हैं। एम्बुलेंस संचालन को और प्रभावी बनाना, 108 की एम्बुलेंस सेवाओं में 50% वाहन कोविड-19 के लिए, प्रदेश के सभी जनपदों में संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु आवश्यकतानुसार आईसीयू बेड्स भी स्थापित करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की टाइमिंग के संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया है कि टाइम कम रहे, कहीं भी कोई भी एम्बुलेंस में देर ना हो और यदि पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर भी है तो उसको समय से जो है अस्पताल तक पहुंचाया जाए। ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों में की स्थापना के लिए कार्य योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है। ग्राम सचिवालय के पास ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो, सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरी गुणवत्ता और समयबद्ध रूप से हो, यह निर्देश भी दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र की निर्माण की कार्ययोजना भी बनाकर आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण भी किया जाए, ये भी निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत और तेजी लाने और प्रस्ताव भारत सरकार को शीघ्र भेजने का भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। प्रदेश की निर्माणाधीन डेयरियों की प्रगति की जानकारी आज उन्होंने ली। दुग्ध समितियों के गठन पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदने की व्यवस्था को विस्तार करते हुए सुदृढ़ करने का निर्देश दिया और पशुपालकों से दुग्ध खरीद की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या उनको उचित मूल्य मिलेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। कोविड-19 का प्रोटोकॉल पालन करते हुए औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो और पूरी क्षमता से संचालित हो, यह निर्देश भी दिया है। कोई कठिनाई ना आए, प्रदेश में उर्वरक की कहीं दिक्कत न हो, कहीं भी यदि कहीं शॉर्ट सप्लाई की कहीं शिकायत है तो उसका तत्काल समाधान करने का भी निर्देश दिया है। सुगमता पूर्वक खाद किसानों को मिले, यह जरूरी है, इस प्रबंध को जरूरी किया जाए और सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी उन्होंने समीक्षा की है और स्वच्छ पेयजल की योजना जो हर घर जल है उसकी भी आज उन्होंने समीक्षा की है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज रोडवेज की जो बसें हैं कुल मिलाकर कल 17 तारीख में 6,728 बसें चली हैं और 9,33,000 लोग रोडवेज के माध्यम से चले हैं। हम ये भी आज बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का इंश्योर करना है। इस संदर्भ में काफ़ी संख्या में एफआईआर अब दर्ज हो रही है प्रतिदिन और कल कुल मिलाकर 1,89,000 एफआईआर दर्ज करके 3,74,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 67,997 वाहनों को अब तक सीज करके 64 करोड़ 74 लाख रुपया जो है वसूल करने की कार्रवाई की जा रही। कुल आवश्यक सेवाओं के लिए 3.5 लाख वाहनों की परमिट जारी किया गया है। 794 एफआईआर अब ईसी एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर दी गए और फेक न्यूज़ के 2276 मामले जो है अब तक संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है। 13,386 हॉटस्पॉट्स के साथ 1,174 थाना अंतर्गत 13,38,000 मकानों के अंतर्गत लगभग 79,55,000 यानी 79,55,000 लोगों को चिन्हित किया गया है, जहां पर 36,000 से ज़्यादा केसेस हैं। इस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा 2 कल महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। पहला तो जो दावा अधिकरण के गठन का बिंदु है, कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर यदि हिंसात्मक कोई ऐसा कार्य होता है जहां ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो उसके लिए जो है लोक एवं निजी संपत्ति की क्षति की वसूली के लिए दावा प्राधिकरण के गठन का भी निर्देश और आदेश कल जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 15/3/2020 से लागू है और इसके नियम 26 के अंतर्गत जो है लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली भी जो है 6/5/2020 को निर्गत कर दी गई।
इस नियमावली के अंतर्गत दावा अभिकरण गठित किए जा सकते हैं। तो निर्णय कल ये लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कि लखनऊ मंडल का दावा अभिकरण जो होगा वो 12 मंडल को केटर फॉर करेगा। झांसी, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती व विंध्याचल। और मेरठ मंडल का जो मेरठ में दावा अभिकरण होगा वो जो है सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आगरा के क्षेत्रों का कार्य देखेगा। ये दावा अभिकरण जो है 2 सदस्यीय होंगे। इसके अध्यक्ष एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और इसके सदस्य वहाँ के अपर आयुक्त जो मंडल के हैं, संबंधित मंडल के, वो जो है इसका कार्य देखेंगे और उनको पदों को भरने और इनके कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया जा रहा है। एक और निर्देश और निर्णय कल माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिया गया है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का गठन प्रदेश की महिलाएं, बालक बालिकाओं के हो रहे अत्याचार अपराध की रोकथाम के लिए शक्तिशाली एक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के गठन का भी निर्णय कल लिया गया है। इस निर्णय के अंतर्गत महिलाओं बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए अलग अलग इकाइयां जो संगठन में है उनको समाहित करके संगठन को प्रभावी रूप से मजबूत करके एक यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था की गई है। और इस नया पद जिसका नाम है अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल संगठन, उसके गठन का जो है निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत महिला सम्मान प्रकोष्ठ, इसके अंतर्गत महिला सहायता प्रकोष्ठ, वुमेन पावर लाइन और पुलिस की अन्य इकाइयों, महिला और बाल सुरक्षा संगठन को भी समाहित किया गया है। इन सभी के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की जाएगी और इस महिला एवं बाल विकास सुरक्षा संगठन का गठन जो है किया जाएगा। इस के अंतर्गत हम ये भी बता दें कि इस के माध्यम से यूनिफाइड कमांड के माध्यम से काफ़ी हद तक जो है इन सब इस तरह के अपराधों को कंटेन करने में, उनके बारे में पूरी जानकारी करने में और जो भी उसमें प्रभावी कार्रवाई करने में उसमें फ़ायदा जो है आगे मिलेगा। मैं पुनः इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर निरंतर प्रयास किए जाए। कई जनपदों में जो बड़े जनपद हैं उन पर विशेष निर्देश कल गृह विभाग की ओर से दिए गए हैं कि वहाँ मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने पर कार्रवाई अवश्य की जाए। अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन से भी आगे निकल गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब टारगेट ये किया है कि टेस्टिंग को हमारे प्रदेश के साइज के हिसाब से और भी बढ़ाया जाए और प्रदेश में लगभग 75 से 80 हज़ार रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए और 40 से 45 हज़ार RT-PCR जो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का उसको कराया जाए। तो ऐसे में इन दोनों को अगर मिला लें तो लगभग 1,25,000 के आसपास टेस्टिंग की व्यवस्था हो सकती है। इसका निर्देश आज उन्होंने दिया है। टेस्टिंग के बारे में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा द्वारा बताया गया कि इसी माह में कई नए मेडिकल कॉलेजेस में टेस्टिंग की RT-PCR टेस्टिंग की कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगी और मेडिकल डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आपने भी बताया स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भी कई जगह जो है नई टेस्टिंग की फैसिलिटी शुरू होने वाली है। कोविड-19 से पोर्टल को अद्यतन करने का भी निर्देश आज दिया गया है और उसको निरंतर अपडेट भी किया जा रहा है और ये भी कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए जो अभी माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी के पास अभी बैठक भी हुई है तो कोविड के संदर्भ में सत्र पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए ये भी निर्देश दिया है कि सैटरडे संडे का जो पूरा लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से पालन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन में जो भी है घर के अंदर ही करने का जो है लोगों को सुझाव दिया है। सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम न हो, यह निर्देश उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती पर विशेष ध्यान है और लखनऊ और कानपुर नगर के मामलों को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम निर्देशित किए हैं। एम्बुलेंस संचालन को और प्रभावी बनाना, 108 की एम्बुलेंस सेवाओं में 50% वाहन कोविड-19 के लिए, प्रदेश के सभी जनपदों में संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु आवश्यकतानुसार ICU बेड्स भी स्थापित करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की टाइमिंग के संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया है कि टाइम कम रहे, कहीं भी कोई भी एम्बुलेंस में देर ना हो और यदि पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर भी है तो उसको समय से जो है अस्पताल तक पहुंचाया जाए।
ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों में की स्थापना के लिए कार्य योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है। ग्राम सचिवालय के पास ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो, सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरी गुणवत्ता और समयबद्ध रूप से हो, यह निर्देश भी दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र की निर्माण की कार्य योजना भी बनाकर आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण भी किया जाए, ये भी निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत और तेजी लाने और प्रस्ताव भारत सरकार को शीघ्र भेजने का भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। प्रदेश की निर्माणाधीन डेयरियों की प्रगति की जानकारी आज उन्होंने ली। दुग्ध समितियों के गठन पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदने की व्यवस्था को विस्तार करते हुए सुदृढ़ करने का निर्देश दिया और पशुपालकों से दुग्ध खरीद की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या उनको उचित मूल्य मिलेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। कोविड-19 का प्रोटोकॉल पालन करते हुए औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो और पूरी क्षमता से संचालित हो, यह निर्देश भी दिया है। कोई कठिनाई ना आए, प्रदेश में उर्वरक की कहीं दिक्कत न हो, कहीं भी यदि कहीं शॉर्ट सप्लाई की कहीं शिकायत है तो उसका तत्काल समाधान करने का भी निर्देश दिया है। सुगमता पूर्वक खाद किसानों को मिले, यह जरूरी है, इस प्रबंध को जरूरी किया जाए। और सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी उन्होंने समीक्षा की है और स्वच्छ पेयजल की योजना जो हर घर जल है उसकी भी आज उन्होंने समीक्षा की है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज रोडवेज की जो बसें हैं, कल 17 तारीख में 6,728 बसें चली हैं और 9,33,000 लोग रोडवेज के माध्यम से चले हैं। हम ये भी आज बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का इंश्योर करना है। इस संदर्भ में काफ़ी संख्या में FIR अब दर्ज हो रही है प्रतिदिन और कल कुल मिलाकर 1,89,000 FIR दर्ज करके 3,74,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 67,997 वाहनों को अब तक सीज करके 64 करोड़ 74 लाख रुपया जो है वसूल करने की कार्रवाई की जा रही। कुल आवश्यक सेवाओं के लिए 3.5 लाख वाहनों की परमिट जारी किया गया है। 794 FIR अब EC एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर दी गए और फेक न्यूज़ के 2276 मामले जो है अब तक संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है। 13,386 हॉटस्पॉट्स के साथ 1,174 थाना अंतर्गत 13,38,000 मकानों के अंतर्गत लगभग 79,55,000 यानी 79,55,000 लोगों को चिन्हित किया गया है, जहां पर 36,000 से ज़्यादा केसेस हैं। इस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा 2 कल महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। पहला तो जो दावा अधिकरण के गठन का बिंदु है, कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर यदि हिंसात्मक कोई ऐसा कार्य होता है जहां ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो है लोक एवं निजी संपत्ति की क्षति की वसूली के लिए दावा प्राधिकरण के गठन का भी निर्देश और आदेश कल जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 15/3/2020 से लागू है और इसके नियम 26 के अंतर्गत जो है लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली भी जो है 6/5/2020 को निर्गत कर दी गई। इस नियमावली के अंतर्गत दावा अभिकरण गठित किए जा सकते हैं। तो निर्णय कल ये लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कि लखनऊ मंडल का दावा अभिकरण जो होगा वो 12 मंडल को केटर फॉर करेगा। झांसी, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती व विंध्याचल। और मेरठ मंडल का जो मेरठ में दावा अभिकरण होगा वो जो है सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आगरा के क्षेत्रों का कार्य देखेगा। ये दावा अभिकरण जो है 2 सदस्यीय होंगे। इसके अध्यक्ष एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और इसके सदस्य वहाँ के अपर आयुक्त जो मंडल के हैं, संबंधित मंडल के, वो जो है इसका कार्य देखेंगे। अब शीघ्र ही इन दोनों दावा अभिकरण को पदों को भरने और इनके कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया जा रहा है। एक और निर्देश और निर्णय कल माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिया गया है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का गठन। प्रदेश की महिलाएं, बालक बालिकाओं के हो रहे अत्याचार अपराध की रोकथाम के लिए शक्तिशाली एक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के गठन का भी निर्णय कल लिया गया है। इस निर्णय के अंतर्गत
महिलाओं बच्चों के साथ होने वाले इन अपराधों के लिए अलग अलग इकाइयां जो संगठन में है उनको समाहित करके संगठन को प्रभावी रूप से मजबूत करके एक यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था की गई है। और एक नया पद जिसका नाम है अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल संगठन, उसके गठन का जो है निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत महिला सम्मान प्रकोष्ठ, इसके अंतर्गत महिला सहायता प्रकोष्ठ, वुमेन पावर लाइन और पुलिस की अन्य इकाइयों, महिला और बाल सुरक्षा संगठन को भी समाहित किया गया है। इन सभी के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की जाएगी और इस महिला एवं बाल विकास सुरक्षा संगठन का गठन जो है किया जाएगा। इस के अंतर्गत हम ये भी बता दें कि इस के माध्यम से यूनिफाइड कमांड के माध्यम से काफ़ी हद तक जो है इन सब इस तरह के अपराधों को कंटेन करने में, उनके बारे में पूरी जानकारी करने में और जो भी उसमें प्रभावी कार्रवाई करने में उसमें फ़ायदा जो है आगे मिलेगा। मैं पुनः इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर निरंतर प्रयास किए जाए। कई जनपदों में जो बड़े जनपद हैं उन पर विशेष निर्देश कल गृह विभाग की ओर से दिए गए हैं कि वहाँ मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने पर कार्रवाई अवश्य की जाए। अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो अवश्य कार्रवाई करके उन जनपदों में जो है प्रभावी रूप से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाई भी दे। ऐसा वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के एसएसपी या डीआईजी या एसपीज को दिया गया है और जो हमारे दोनों कमिश्नरीज हैं लखनऊ और नोएडा, यहाँ के सीपी साहबान को भी ये निर्देश दिया गया। और आपके संज्ञान में है कि अब पूरे देश में जो है कोविड टेस्टिंग उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक संख्या में भी है और प्रतिदिन की मात्रा के आधार पर भी है और हम तमिलनाडु जैसे राज्य से भी आगे निकल गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब टारगेट ये किया है कि टेस्टिंग को हमारे प्रदेश के साइज के हिसाब से और भी बढ़ाया जाए और प्रदेश में लगभग 75 से 80 हज़ार रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए और 40 से 45 हज़ार RT-PCR जो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का उसको कराया जाए। तो ऐसे में इन दोनों को अगर मिला लें तो लगभग 1,25,000 के आसपास टेस्टिंग की व्यवस्था हो सकती है। इसका निर्देश आज उन्होंने दिया है। टेस्टिंग के बारे में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा द्वारा बताया गया कि इसी माह में कई नए मेडिकल कॉलेजेस में टेस्टिंग की, RT-PCR टेस्टिंग की कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगी और मेडिकल डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आपने भी बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भी कई जगह जो है नई टेस्टिंग की फैसिलिटी शुरू होने वाली हैं। कोविड-19 से पोर्टल को अद्यतन करने का भी निर्देश आज दिया गया है और उसको निरंतर अपडेट भी किया जा रहा है और ये भी कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए जो अभी माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी के पास अभी बैठक भी हुई है तो कोविड के संदर्भ में सत्र पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए ये भी निर्देश दिया है कि सैटरडे संडे का जो पूरा लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से पालन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन में जो भी है घर के अंदर ही करने का जो है लोगों को सुझाव दिया है। सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम न हो, यह निर्देश उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई है और लखनऊ और कानपुर नगर के मामलों को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम निर्देशित किए हैं। एम्बुलेंस संचालन को और प्रभावी बनाना, 108 की एम्बुलेंस सेवाओं में 50% वाहन कोविड-19 के लिए, प्रदेश के सभी जनपदों में संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु आवश्यकतानुसार ICU बेड्स भी स्थापित करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की टाइमिंग के संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया है कि टाइम कम रहे, कहीं भी कोई भी एम्बुलेंस में देर न हो और यदि पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर भी है तो उसको समय से जो है अस्पताल तक पहुंचाया जाए। ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों में की स्थापना के लिए कार्य योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है। ग्राम सचिवालय के पास ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो, सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरी गुणवत्ता और समयबद्ध रूप से हो, यह निर्देश भी दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र की निर्माण की कार्य योजना भी बनाकर आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण भी किया जाए, ये भी निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत और तेजी लाने और प्रस्ताव भारत सरकार को शीघ्र भेजने का भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है।
प्रदेश की निर्माणाधीन डेयरियों की प्रगति की जानकारी आज उन्होंने ली। दुग्ध समितियों के गठन पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदने की व्यवस्था को विस्तार करते हुए सुदृढ़ करने का निर्देश दिया और पशुपालकों से दुग्ध खरीद की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या उनको उचित मूल्य मिलेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। कोविड-19 का प्रोटोकॉल पालन करते हुए औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो और पूरी क्षमता से संचालित हो, यह निर्देश भी दिया है। कोई कठिनाई ना आए, प्रदेश में उर्वरक की कहीं दिक्कत न हो, कहीं भी यदि कहीं शॉर्ट सप्लाई की कहीं शिकायत है तो उसका तत्काल समाधान करने का भी निर्देश दिया है। सुगमता पूर्वक खाद किसानों को मिले, यह जरूरी है, इस प्रबंध को जरूरी किया जाए। और सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी उन्होंने समीक्षा की है और स्वच्छ पेयजल की योजना जो हर घर जल है उसकी भी आज उन्होंने समीक्षा की है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज रोडवेज की जो बसें हैं कुल मिलाकर कल 17 तारीख में 6,728 बसें चली हैं और 9,33,000 लोग रोडवेज के माध्यम से चले हैं। हम ये भी आज बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का इंश्योर करना है। इस संदर्भ में काफ़ी संख्या में FIR अब दर्ज हो रही है प्रतिदिन और कल कुल मिलाकर 1,89,000 FIR दर्ज करके 3,74,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 67,997 वाहनों को अब तक सीज करके 64 करोड़ 74 लाख रुपया जो है वसूल करने की कार्रवाई की जा रही। कुल आवश्यक सेवाओं के लिए 3.5 लाख वाहनों की परमिट जारी किया गया है। 794 FIR अब EC एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर दी गए और फेक न्यूज़ के 2276 मामले जो है अब तक संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है। 13,386 हॉटस्पॉट्स के साथ 13,38,000 मकानों के अंतर्गत लगभग 79,55,000 यानी 79,55,000 लोगों को चिन्हित किया गया है, जहां पर 36,000 से ज़्यादा केसेस हैं। इस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा 2 कल महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। पहला तो जो दावा अधिकरण के गठन का बिंदु है, कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर यदि हिंसात्मक कोई ऐसा कार्य होता है जहां ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो है लोक एवं निजी संपत्ति की क्षति की वसूली के लिए दावा प्राधिकरण के गठन का भी निर्देश और आदेश कल जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 से लागू है और इसके नियम 26 के अंतर्गत जो है लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली भी जो है 6/5/2020 को निर्गत कर दी गई। इस नियमावली के अंतर्गत दावा अभिकरण गठित किए जा सकते हैं। तो निर्णय कल ये लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कि लखनऊ मंडल का दावा अभिकरण जो होगा वो 12 मंडल को केटर फॉर करेगा। झांसी, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती व विंध्याचल। और मेरठ मंडल का मेरठ में दावा अभिकरण होगा वो जो है सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आगरा के क्षेत्रों का कार्य देखेगा। ये दावा अभिकरण जो है 2 सदस्यीय होंगे। इसके अध्यक्ष एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और इसके सदस्य वहाँ के अपर आयुक्त जो मंडल के हैं, संबंधित मंडल के, वो जो है इसका कार्य देखेंगे। अब शीघ्र ही इन दोनों दावा अभिकरण को पदों को भरने और इनके कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया जा रहा है। एक और निर्देश और निर्णय कल माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिया गया है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का गठन प्रदेश की महिलाएं, बालक बालिकाओं के हो रहे अत्याचार अपराध की रोकथाम के लिए शक्तिशाली एक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के गठन का भी निर्णय कल लिया गया है। इस निर्णय के अंतर्गत महिलाओं बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए अलग अलग इकाइयां जो संगठन में है उनको समाहित करके संगठन को प्रभावी रूप से मजबूत करके एक यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था की गई है और एक नया पद जिसका नाम है अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल संगठन, उसके गठन का जो है निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत महिला सम्मान प्रकोष्ठ, इसके अंतर्गत महिला सहायता प्रकोष्ठ, वुमेन पावर लाइन और पुलिस की अन्य इकाइयों, महिला और बाल सुरक्षा संगठन को भी समाहित किया गया है। इन सभी के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की जाएगी और इस बाल विकास सुरक्षा संगठन का गठन जो है किया जाएगा। इस के अंतर्गत
हम ये भी बता दें कि इस के माध्यम से यूनिफाइड कमांड के माध्यम से काफ़ी हद तक जो है इन सब इस तरह के अपराधों को कंटेन करने में, उनके बारे में पूरी जानकारी करने में और जो भी उसमें प्रभावी कार्रवाई करने में उसमें फ़ायदा जो है आगे मिलेगा। मैं पुनः इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर निरंतर प्रयास किए जाए। कई जनपदों में जो बड़े जनपद हैं उन पर विशेष निर्देश कल गृह विभाग की ओर से दिए गए हैं कि वहाँ मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने पर कार्रवाई अवश्य की जाए। अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो अवश्य कार्रवाई करके उन जनपदों में जो है प्रभावी रूप से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाई भी दे। ऐसा वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के एसएसपी या डीआईजी या एसपीज को दिया गया है और जो हमारे दोनों कमिश्नरीज हैं लखनऊ और नोएडा, यहाँ के सीपी साहबान को। और आपके संज्ञान में है कि अब पूरे देश में जो है कोविड टेस्टिंग उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक संख्या में भी है और प्रतिदिन की मात्रा के आधार पर भी है और हम तमिलनाडु जैसे राज्य से भी आगे निकल गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब टारगेट ये किया है कि टेस्टिंग को हमारे प्रदेश के साइज के हिसाब से और भी बढ़ाया जाए और प्रदेश में लगभग 75 से 80 हज़ार रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए और 40 से 45 हज़ार RT-PCR जो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का उसको कराया जाए। तो ऐसे में इन दोनों को अगर मिला लें तो लगभग 1,25,000 के आसपास टेस्टिंग की व्यवस्था हो सकती है। पोर्टल को अद्यतन करने का भी निर्देश आज दिया गया है और उसको निरंतर अपडेट भी किया जा रहा है और ये भी कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए जो अभी माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी के पास अभी बैठक भी हुई है, तो कोविड के संदर्भ में सत्र पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए ये भी निर्देश दिया है कि सैटरडे संडे का जो पूरा लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से पालन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन में जो भी है घर के अंदर ही करने का जो है लोगों को सुझाव दिया है। सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम न हो, यह निर्देश उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई है और लखनऊ और कानपुर नगर के मामलों को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम निर्देशित किए हैं। एम्बुलेंस संचालन को और प्रभावी बना सेवाओं में 50% वाहन कोविड-19 के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु आवश्यकतानुसार ICU बेड्स भी स्थापित करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की टाइमिंग के संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया है कि टाइम कम रहे, कहीं भी कोई भी एम्बुलेंस में देर ना हो और यदि पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर भी है तो उसको समय से जो है अस्पताल तक पहुंचाया जाए। ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों में की स्थापना के लिए कार्य योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है। ग्राम सचिवालय के पास ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो, सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरी गुणवत्ता और समयबद्ध रूप से हो, यह निर्देश भी दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र की निर्माण की कार्य योजना भी बनाकर आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण भी किया जाए, ये भी निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। कोविड-19 का प्रोटोकॉल पालन करते हुए औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो और पूरी क्षमता से संचालित हो, यह निर्देश भी दिया है। कोई कठिनाई ना आए, प्रदेश में उर्वरक की कहीं दिक्कत न हो, कहीं भी यदि कहीं शॉर्ट सप्लाई की कहीं शिकायत है तो उसका तत्काल समाधान करने का भी निर्देश दिया है। सुगमता पूर्वक खाद किसानों को मिले, यह जरूरी है, इस प्रबंध को जरूरी किया जाए और सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी उन्होंने समीक्षा की है और स्वच्छ पेयजल की योजना जो हर घर जल है उसकी भी आज उन्होंने समीक्षा की है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज रोडवेज की जो बसें हैं कुल मिलाकर कल 17 तारीख में 6,728 बसें चली हैं और 9,33,000 लोग रोडवेज के माध्यम से चले हैं। चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का इंश्योर करना है। इस संदर्भ में काफ़ी संख्या में FIR अब दर्ज हो रही है प्रतिदिन और कल कुल मिलाकर 1,89,000 FIR दर्ज करके 3,74,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 67,997 वाहनों को अब तक सीज करके 64 करोड़ 74 लाख रुपया जो है वसूल करने की कार्रवाई की जा रही है। कुल आवश्यक सेवाओं के लिए 3.5 लाख वाहनों की परमिट जारी किया गया है।
794 FIR अब EC एक्ट के अंतर्गत दर्ज करनी, उसके 2276 मामले जो है अब तक संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है। 13,386 हॉटस्पॉट्स के साथ 1,174 थाना अंतर्गत 13,38,000 मकानों के अंतर्गत लगभग 79,55,000 यानी 79,55,000 लोगों को चिन्हित किया गया है, जहां पर 36,000 से ज़्यादा केसेस हैं। इस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा 2 कल महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। पहला तो जो दावा अधिकरण के गठन का बिंदु है, कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर यदि हिंसात्मक कोई ऐसा कार्य होता है जहां ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो है लोक एवं निजी संपत्ति की क्षति की वसूली के लिए दावा प्राधिकरण के गठन का भी निर्देश और आदेश कल जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 15/3/2020 से लागू है और इसके नियम 26 के अंतर्गत जो है लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली भी जो है 6/5/2020 को निर्गत कर दी गई। इस नियमावली के अंतर्गत दावा अभिकरण गठित किए जा सकते हैं। तो निर्णय कल ये लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कि लखनऊ मंडल का दावा अभिकरण जो होगा वो 12 मंडल को केटर फॉर करेगा, झांसी, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती व विंध्याचल और दिया जा रहा है। एक और निर्देश और निर्णय कल माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिया गया है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का गठन प्रदेश की महिलाएं, बालक बालिकाओं के हो रहे अत्याचार अपराध की रोकथाम के लिए शक्तिशाली एक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के गठन का भी निर्णय कल लिया गया है। इस निर्णय के अंतर्गत महिलाओं बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए अलग अलग इकाइयां जो संगठन में है उनको समाहित करके संगठन को प्रभावी रूप से मजबूत करके एक यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था की गई है और एक नया पद जिसका नाम है अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल संगठन, उसके गठन का जो है निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत महिला सम्मान प्रकोष्ठ, इसके अंतर्गत महिला सहायता प्रकोष्ठ, वुमेन पावर लाइन और पुलिस की अन्य इकाइयों, महिला और बाल सुरक्षा संगठन को भी समाहित किया गया है। इन सभी के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की जाएगी और इस महिला एवं बाल विकास सुरक्षा संगठन का गठन जो है किया जाएगा। इस के अंतर्गत हम ये भी बता दें कि इस के माध्यम से यूनिफाइड कमांड के माध्यम से काफ़ी हद तक जो है इन सब इस तरह के अपराधों को कंटेन करने में, उनके बारे में पूरी जानकारी करने में और जो भी उसमें प्रभावी कार्रवाई करने में उसमें फ़ायदा जो है आगे मिलेगा। मैं पुनः इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर निरंतर प्रयास किए जाए। कई जनपदों में जो बड़े जनपद हैं उन पर विशेष निर्देश कल गृह विभाग की ओर से दिए गए हैं कि वहाँ मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने पर कार्रवाई अवश्य की जाए। अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो अवश्य कार्रवाई करके उन जनपदों में जो है प्रभावी रूप से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाई भी दे। ऐसा वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के SSP या DIG या SPs को दिया गया है और जो हमारे दोनों कमिश्नरीज हैं लखनऊ और नोएडा, यहाँ के CP साहबान को भी ये निर्देश दिया गया। और आपके संज्ञान में है कि अब पूरे देश में जो है कोविड टेस्टिंग उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक संख्या में भी है और प्रतिदिन की मात्रा के आधार पर भी है, राज्य से भी आगे निकल गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब टारगेट ये किया है कि टेस्टिंग को हमारे प्रदेश के साइज़ के हिसाब से और भी बढ़ाया जाए और प्रदेश में लगभग 75 से 80 हज़ार रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए और 40 से 45 हज़ार RT-PCR जो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का उसको कराया जाए। तो ऐसे में इन दोनों को अगर मिला लें तो लगभग 1,25,000 के आसपास टेस्टिंग की व्यवस्था हो सकती है। इसका निर्देश आज उन्होंने दिया है। टेस्टिंग के बारे में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा द्वारा बताया गया कि इसी माह में कई नए मेडिकल कॉलेजेस में टेस्टिंग की RT-PCR टेस्टिंग की कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगी और मेडिकल डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आपने भी बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भी कई जगह जो है नई टेस्टिंग की फैसिलिटी शुरू होने वाली हैं। कोविड-19 से पोर्टल को अद्यतन करने का भी निर्देश आज दिया गया है
और उसको निरंतर अपडेट भी किया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए जो अभी माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी के पास अभी बैठक भी हुई है, तो कोविड के संदर्भ में सत्र पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए ये भी निर्देश दिया है कि सैटरडे संडे का जो पूरा लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से पालन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन में जो भी है घर के अंदर ही करने का जो है लोगों को सुझाव दिया है। सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम न हो, यह निर्देश उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई है और लखनऊ और कानपुर नगर के मामलों को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम निर्देशित किए हैं। एम्बुलेंस संचालन को और प्रभावी बनाना, 108 की एम्बुलेंस सेवाओं में 50% वाहन कोविड-19 के लिए, प्रदेश के सभी जनपदों में संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु आवश्यकतानुसार आईसीयू बेड्स भी स्थापित करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की टाइमिंग के संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया है कि टाइम कम रहे, कहीं भी कोई भी एम्बुलेंस में देर न हो और यदि पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर भी है तो उसको समय से जो है अस्पताल तक पहुंचाया जाए। ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों में की स्थापना के लिए कार्य योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है। ग्राम सचिवालय के पास ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो, सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरी गुणवत्ता और समयबद्ध रूप से हो, यह निर्देश भी दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र की निर्माण की कार्ययोजना भी बनाकर आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत और तेजी लाने और प्रस्ताव भारत सरकार को शीघ्र भेजने का भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। प्रदेश की निर्माणाधीन डेयरियों की प्रगति की जानकारी आज उन्होंने ली। दुग्ध समितियों के गठन पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदने की व्यवस्था को विस्तार करते हुए सुदृढ़ करने का निर्देश दिया और पशुपालकों से दुग्ध खरीद की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या उनको उचित मूल्य मिलेगा के लिए और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। कोविड-19 का प्रोटोकॉल पालन करते हुए औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो और पूरी क्षमता से संचालित हो, यह निर्देश भी दिया है। कोई कठिनाई ना आए, प्रदेश में उर्वरक की कहीं दिक्कत न हो, कहीं भी यदि कहीं शॉर्ट सप्लाई की कहीं शिकायत है तो उसका तत्काल समाधान करने का भी निर्देश दिया है। सुगमता पूर्वक खाद किसानों को मिले, यह जरूरी है, इस प्रबंध को जरूरी किया जाए। और सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी उन्होंने समीक्षा की है और स्वच्छ पेयजल की योजना जो हर घर जल है उसकी भी आज उन्होंने समीक्षा की है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज रोडवेज की जो बसें हैं कुल मिलाकर कल 17 तारीख में 6,728 बसें चली हैं और 9,33,000 लोग रोडवेज के माध्यम से चले हैं। हम ये भी आज बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का इंश्योर करना है, इस संदर्भ में काफ़ी संख्या में एफआईआर अब दर्ज हो रही है। प्रतिदिन कर 1,89,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 67,997 वाहनों को अब तक सीज करके 64 करोड़ 74 लाख रुपया जो है वसूल करने की कार्रवाई की जा रही। कुल आवश्यक सेवाओं के लिए 3.5 लाख वाहनों की परमिट जारी किया गया है। 794 एफआईआर अब ईसी एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर दी गए और फेक न्यूज़ के 2276 मामले जो है अब तक संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है। 13,386 हॉटस्पॉट्स के साथ 174 थाना अंतर्गत 13,38,000 मकानों के अंतर्गत लगभग 79,55,000 यानी 79,55,000 लोगों को चिन्हित किया गया है, जहां पर 36,000 से ज़्यादा केसेस हैं। इस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा 2 कल महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। पहला तो जो दावा अधिकरण के गठन का बिंदु है, कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर यदि हिंसात्मक कोई ऐसा कार्य होता है जहां ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो है लोक एवं निजी संपत्ति की क्षति की वसूली के लिए दावा और आदेश कल जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 15/3/2020 से लागू है और इसके नियम 26 के अंतर्गत जो है लोक
तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली भी जो है 6/5/2020 को निर्गत कर दी गई। इस नियमावली के अंतर्गत दावा अभिकरण गठित किए जा सकते हैं। तो निर्णय कल ये लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कि लखनऊ मंडल का दावा अभिकरण जो होगा वो 12 मंडल को केटर फॉर करेगा। झांसी, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती व विंध्याचल। और मेरठ मंडल का जो मेरठ में दावा अभिकरण होगा वो जो है सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आगरा के क्षेत्रों का कार्य देखेगा। ये दावा अभिकरण जो है 2 सदस्यीय होंगे। इसके अध्यक्ष एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और इसके सदस्य वहाँ के अपर आयुक्त जो मंडल के हैं, संबंधित मंडल के, वो जो है इसका कार्य देखेंगे। अब शीघ्र ही इन दोनों दावा अभिकरण को पदों को भरने और इनके कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया जा रहा है। एक और निर्देश और निर्णय कल माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिया गया है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का गठन प्रदेश की महिलाएं, बालक बालिकाओं के हो रहे अत्याचार अपराध के रोकथाम के लिए शक्तिशाली एक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के गठन का भी निर्णय कल लिया गया है। इस निर्णय के अंतर्गत महिलाओं बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए अलग अलग इकाइयां जो संगठित महिला एवं बाल विकास सुरक्षा संगठन का गठन जो है किया जाएगा। इस के अंतर्गत हम ये भी बता दें कि इस के माध्यम से यूनिफाइड कमांड के माध्यम से काफ़ी हद तक जो है इन सब इस तरह के अपराधों को कंटेन करने में, उनके बारे में पूरी जानकारी करने में और जो भी उसमें प्रभावी कार्रवाई करने में उसमें फ़ायदा जो है आगे मिलेगा। मैं पुनः इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर निरंतर प्रयास किए जाए। कई विशेष निर्देश कल गृह विभाग की ओर से दिए गए हैं कि वहाँ मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने पर कार्रवाई अवश्य की जाए। अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो अवश्य कार्रवाई करके उन जनपदों में जो है प्रभावी रूप से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाई भी दे। ऐसा वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के एसएसपी या डीआईजी या एसपीज को दिया गया है और जो हमारे दोनों कमिश्नरीज हैं लखनऊ और नोएडा, यहाँ के सीपी साहबान को भी ये निर्देश दिया गया। और आपके संज्ञान में है कि अब पूरे देश में जो है कोविड टेस्टिंग उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक संख्या में भी है और प्रतिदिन की मात्रा के आधार पर भी है और हम तमिलनाडु जैसे राज्य से भी आगे निकल गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब टारगेट ये किया है कि टेस्टिंग को हमारे प्रदेश के साइज़ के हिसाब से और भी बढ़ाया जाए और प्रदेश में लगभग 75 से 80 हज़ार रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए और 40 से 45 हज़ार RT-PCR जो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का उसको कराया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भी कई जगह जो है नई टेस्टिंग की फैसिलिटी शुरू होने वाली हैं। कोविड-19 से पोर्टल को अद्यतन करने का भी निर्देश आज दिया गया है और उसको निरंतर अपडेट भी किया जा रहा है और ये भी कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए जो अभी माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी के पास अभी बैठक भी हुई है तो कोविड के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई है और लखनऊ और कानपुर नगर के मामलों को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम निर्देशित किए हैं। एम्बुलेंस भावी बनाना, 108 की एम्बुलेंस सेवाओं में 50% वाहन कोविड-19 के लिए, प्रदेश के सभी जनपदों में संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु आवश्यकतानुसार ICU बेड्स भी स्थापित करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की टाइमिंग के संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात